बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आनजहानी मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात के हवाले से। आनजहानी मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। विंडसर कैसल में शाही एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मलिका एलिज़ाबेथ की तदफीन उनके शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में विंडसर किले में की गई। सेंट जॉर्ज चैपल में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के अख्ताम पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आनजहानी मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। विंडसर कैसल में शाही एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मलिका एलिज़ाबेथ की तदफीन उनके शौहर शहजादा फिलिप के पहलू में विंडसर किले में की गई। सेंट जॉर्ज चैपल में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के अख्ताम पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आनजहानी मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात से मुतल्लिक तमाम लाइव कवरेज ब्रिटिश मीडिया पर इख्तिताम पजीर हो गई। बरतानवी नशरियाती इदारों ने आनजहानी मलिका बरतानिया को आखिर में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हम शाही ख़ानदान की निजी सर्विसेज में मुखल नहीं होना चाहते। आनजहानी मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात और 10 रोज़ा सूख के बाद की पहली खबर आपको बता चलें कि अफगान तालिबान से मुतल्लिक थी। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे असद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। असद, बताइएगा, आखिरी रसूमात अब अदा कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि आनजहानी मलिका बरतानिया की जो आखिरी रसूमात है, जो तदफीन है, उनकी आज किंग जॉर्ज चैपल विंडसर में कर दी गई है। और इसके साथ ही बरतानवी नशरियाती इदारों पर जो लाइव ट्रांसमिशन थी स्टेट फ्यूनरल की, वो भी इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। आपको ये बताते चलें कि किंग जॉर्ज चैपल में जो आज आखिरी रसूमात अदा की गई हैं, जो तदफीन की गई है आनजहानी मलिका बरतानिया की, उसमें सिर्फ शाही खानदान और जो शाही खानदान के बहुत करीबी जो अफराद थे, उन्होंने इस मुकम्मल तौर पर निजी सर्विसेज कहा गया है इसको। और बरतानवी नशरियाती इदारों ने भी गुड बाय क्वीन कहकर इन निजी सर्विसेज की जो तकरीबात हैं उसमें मुखल नहीं डाला और बिल्कुल अलोन तनहा किया है शाही खानदान को कि वो जिस तरह चाहे मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी तदफीन जो है वो कर सके। इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि पूरे जो बरतानवी इदारे थे, नशरियाती इदारों थे, उन्होंने 10 रोज तक मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के हवाले से जो बिला तासुर नशरियात नशर की पूरी दुनिया में, उसको ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया है। और आज तकरीबन 7:30 बजे इन नशरियात को मुअत्तल कर दिया गया है और अब मामूल की नशरियात जो है वो बरतानवी नशरियाती इदारों पर नशर की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि बादशाह चार्ल्स दोम और उनकी अहलिया मलिका कंसोर्ट कमीला और उनके जो बच्चे हैं प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी, जो बादशाह चार्ल्स दोम के जो सिबलिंग्स हैं जिनमें शहजादी एन, प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड और उनके जो अहले खाना है, जो उनके बच्चे हैं, जो मलिका बरतानिया जहानी के जो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो सब इस वक्त विंडसर कासल में मौजूद है। और मलिका बरतानिया जहानी एलिज़ाबेथ दोम की जो तदफीन की जा रही है उसमें शामिल है। इसके बाद आपको बताते चलें कि बरतानवी नशरियाती इदारों पर जब क्वीन फ्यूनरल के बाद जो सबसे पहली खबर नशर की गई है वो अफगानिस्तान से मुतल्लिक थी, तालिबान से मुतल्लिक थी और वो अमरीकी इंजीनियर के मुतल्लिक थी जिसको तालिबान ने 2 साल पहले अगवा किया था। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अब बादशाह चार्ल्स दोम अगले चंद रोज में बादशाह चार्ल्स दोम की ताजपोशी की तवक्को की जा रही है। और इसके साथ साथ बादशाह चार्ल्स दोम जो है वो मजीद कौम से भी खिताब करेंगे। जी ठीक है असद मलिक, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बढ़ते इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दी। जनरल असम्बली इजलास में आपको बताया चलें कि इससे कबल OIC मीटिंग से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि दुनिया में इस्लामोफोबिया ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। यूरोप में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ जराइम में इजाफा हुआ है। BJP और RSS हुकूमत भारत को मुकम्मल हिंदू रियासत में तब्दील करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। Islamophobia, which has extended roots in history, has now become endemic in several countries across the globe. The United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief stated that since 9/11, terrorist attacks, institutional suspicion, and fear of Muslims and those perceived to be Muslims has escalated to epidemic proportions. The rise in hate crimes against Muslims in Europe, as well as discrimination in education, citizenship, immigration, employment, housing, healthcare, among others,
are well documented. The gender aspect of Islamophobia is also gaining prominence, with Muslim girls and women being targeted due to the mode of their dress and the general notion that Muslim women being oppressed and thus must be liberated. Besides Europe, it is not an exaggeration to say that Islamophobia has reached an alarming level around the world. One of the worst manifestations of such Islamophobia is in Hindutva-inspired India. Driven by ideology of hate against Muslims, the BJP RSS regime is executing its centuries-old plan to obliterate India's Islamic legacy and transform India into an exclusive Hindu state. कराची ट्रैफिक पुलिस ने पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के हवाले से पार्किंग और मुतबादिल रास्तों के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान मुरतब कर लिया। शायकीन अपनी गाड़ियां हकीम सईद ग्राउंड और गरीब नवाज फुटबॉल ग्राउंड पर पार्क कर सकेंगे, जहां से शटल सर्विस के जरिए उन्हें स्टेडियम लाया जाएगा। मजीद बता रहे हैं शाहजेब हुसैन। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, कराची में खेल के मैदान सज गए। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 रोज़ा T20 मैच रखा गया है और उस हवाले से शायकीन क्रिकेट जब नेशनल स्टेडियम आना चाहेंगे तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक रूट प्लान मुरतब किया गया है, जिसके मुताबिक शायकीन क्रिकेट पहले अपनी गाड़ियां जो है पार्क कर सकेंगे। इसके लिए 2 जगह मुख्तस की गई हैं, एक गुलशन इकबाल में वाक़ बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बराबर में हकीम सईद ग्राउंड, जबकि दूसरी जानिब डालमिया रोड पर वाक़ नवाज फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर जो है लोग जो शहरी आएंगे वो अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी रोड से एक्सपो सेंटर जाने वाली शाहराह आम ट्रैफिक के लिए जो है बंद रहेगी, जबकि यूनिवर्सिटी रोड और हसन स्क्वायर पर आम ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। हैवी ट्रैफिक के लिए भी जो है एक प्लान मुरतब किया गया, जिसमें बताया गया है सोराब गोड से नीपा लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर जाने पर हैवी ट्रैफिक पर जो है पाबंदी होगी। इसी तरीके से पीपी चौरंगी से नेशनल स्टेडियम या मिलीनियम से न्यू टाउन आने वाली जो शाहराह है वहाँ पर हैवी ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और एहलकार कहते हैं अगर कोई खिलाफ कानून वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जबकि शहरियों को परेशानी से बचने के लिए अगर कोई बात समझ में ना आए तो वहाँ पर जो मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो इस बात की नुमाइंदगी कर सकेंगे कि शहरी कहाँ से आसान रास्ता अपना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर अफसर को इमरान खान के हवाले से मैसेजेस करना महंगा पड़ गया। ग्रेड 20 के डॉक्टर साहब को OSD बना दिया गया है। हेल्थ अकेडमी खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल के अहदे पर काम करने वाले साहिब गुल पर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में इमरान खान से मुतल्लिक मैसेजेस करने के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। डॉक्टर साहिब गुल को महकमा सेहत रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ ने एलामिया इस हवाले से जारी कर दिया है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर अफसर को इमरान खान के हवाले से मैसेजेस करना महंगा पड़ गया। ग्रेड 20 के डॉक्टर साहिब गुल को OSD बना दिया गया है। हेल्थ अकेडमी खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल के अहदे पर काम करने वाले साहिब गुल पर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में इमरान खान से मुतल्लिक मैसेज करने के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर साहिब गुल को महकमा सेहत रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। शेखपुरा में डेंगू मुहिम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील और DDO हेल्थ डॉक्टर इमरान शाह के हमरा सरगोदा रोड पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने दीगर अफसरान और महकमा हेल्थ की टीम के हमरा डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया और मुख्तलिफ घरों में जाकर डेंगू से बचाव के हिफाजती इक़दाम को चेक किया। शेखपुरा में डेंगू के मरीजों की तादाद 47 है। 738 टीमें डेंगू मुहिम के तहत घर घर जाकर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डेंगू पर काबू पाने के फैलाव को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं।